वो दहेज वाला सूटकेस। अरे नहीं बहू, उठ जाओ। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। शादी के अगली सुबह जानकी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू किया और दरवाजा खोला। लाओ दहेज का कपड़ों का सूटकेस बाहर दे दो, ऐसा बोल वो सूटकेस बाहर खींच लिया गया। सुबह 4 बजे तो ससुराल पहुंची थी। 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसे कौन दरवाजा पीटता है? दहेज का सूटकेस कहाँ भागा जा रहा था? मन में अनगिनत सवालों को लिए जानकी नहाने चली गई। ननंद का सूट का डिजाइन तो बहुत पुराने फैशन का है। सास की साड़ी के साथ सुहाग की चीजें नहीं डाली गई। देवरों के कपड़ों के साथ बनियान नहीं डाली। बुआ सास नाक मुंह बना बना सारे पैकेट इधर उधर कर रही। जानकी ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था। एक एक कपड़े पर टिप्पणी दी जा रही थी जो हृदय में नस्तर की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार। बेटी तेरे हाथों है तेरे मायके की इज्जत, जिन्होंने मुंह खोलने ना दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता के खून पसीने के साथ जाने कितने अरमान जुड़े होते हैं। छोटी से छोटी चीज को बनाने में अपनी कितनी इच्छाओं को मन में ही मारा गया होता है। बेटी के 18 वर्ष पूरे होते ही घर में आई हर अच्छी महंगी चीज को बेटी के नाम से अलग संजो के रख दिया जाता है। जानकी बुत बने सब कुछ देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीनों की मेहनत थी, उसकी हर चीज का मानो चीर हरण देख रही थी। टाइटन की घड़ी, मॉडल तो ठीक ठाक है, ससुर जी का नाम लिखा है, 1000 तक की होगी। चाची सास मुंह बनाते हुए बोली। जानकी के पिता को सेवानिवृत्त होने के बाद दोस्तों से तोहफे में मिली घड़ी का निरादर देखा नहीं जा रहा था। उसे आंखों के आगे वो पल घूम रहे थे। अरे कमला, ये घड़ी की पैकिंग मत खोलो, गुड़िया के ससुर को देंगे। आपका बस चले तो सब कुछ गुड़िया को दहेज में दे दो। तुम्हारे दोस्तों का तोहफा है, वो पूछेंगे तो क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझते हैं जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सहेज रखी होगी। तुम देखना, मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जानकी की आंखों में मानो आंसुओं को जकड़ रखा था। भाभी, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद है, ये मैं रख लूं? मैं देखकर हैरान थी। घर के सब सदस्यों के कपड़ों के साथ मेरा बनाया गया सूटकेस भी खुल गया, जबकि दोनों सूटकेस अलग थे। पर नई नवेली बहू क्या बोल पाएगी? जो पसंद हो रख लो सौम्या। जानकी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन हाँ कर दिया। मन में तो ठान लिया था, एक बार मेहमान जाए तो वो मन में उठे सवालों का जवाब तो जरूर लेगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेसेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब वो छोड़ कर सब कुछ दूसरा ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का डाला। सास और ननंद को जो ना पसंद हो मैं पहन लूंगी। मेरे पिता की सारी कमाई लगी है, वेस्ट नहीं करूंगी। चलो, घर के सदस्य को दहेज में आए कपड़े मिल गए। मेहमान भी एक एक करके निकल गए। जानकी धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सब सदस्य उसे प्यार और सम्मान देते, सो उसने सोचा जब सब अच्छे से चल रहा तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात निकालूं, क्यों ना बुरे सपने की तरह भूल जाऊं। पापा ने सिखाया भी तो है, तकलीफ देने वाले को उतनी तकलीफ दोगे तो क्या आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, मौका मिलने पर एहसास जरूर कराना चाहिए। शादी के ठीक 1 साल बाद ही जानकी की ननंद का रिश्ता हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। पुनः उन्हीं रिश्तेदारों के दर्शन हुए। विदाई के अगले दिन ननंद का फोन आया। घर के सब सदस्य, चाची, बुआ लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननंद के मुंह से सुनने को आतुर थे कि वो खुश है या शादी या दहेज में कोई कमी तो नहीं रही। जानकी ने फोन उठाया, फोन स्पीकर पर कर दिया। सौम्या, हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो? और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना है, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। जानकी, दहेज वाले ड्रेसेस वो सबको पसंद आए? कोई कमी रही हो तो बता देना, पग फेरे पर ले जाना। सौम्या,
हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बात सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। जानकी सबके चेहरे देखते हुए, हाँ ये तो है, बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। चाची सास बुआ सास के चेहरों के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई आज समझ आया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। जानकी को फोन रखते हुए एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे सीने से एक बोझ उतर गया हो, माता पिता का खोया सम्मान मिल गया हो। बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए उसने सबको गलती का एहसास करा दिया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।